जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन दिए थे, एक बार देख लेते कि दिए क्या थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेन होता है कि अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो मिलाना भी मेरा ही काम बनता है ना। अब दे के छोड़ देंगे तो भी अच्छा बात नहीं। सिर्फ आप लोगों ने बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है 25। क्वेश्चन का आंसर r बराबर 12 सेंटीमीटर, सोनी देवी 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, जो भी आप लोगों ने आंसर दिया 12 सेंटीमीटर, सबका आंसर 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कंफर्म करवा दें कि 12 सेंटीमीटर सच में होगा या फिर थोड़ा बहुत कहीं डाउट तो नहीं है। आप ऐसे तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों से आप जुड़े हुए हैं, इतनों दिनों से आप क्लास देख रहे हैं, तो कहीं कोई डाउट के सवाल नहीं। क्वेश्चन था क्या वो देखो, जैसे एक गोला है, फिर एक और गोला है, फिर एक और गोला है। इस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यही था कि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बस इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला। तो एक चीज़ तो फिक्स होता है कि जो इन तीनों का आयतन होगा वही वो बड़े गोले का अकेले आयतन होगा। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या था? 4/3 पाई। वो तो सब में होता है, तो मान लो कॉमन ले लें r³। यहाँ से कितना के क्यूब? 6 के क्यूब। यहाँ से कितना के क्यूब? 8 के क्यूब। यहाँ से कितना के क्यूब? 10 के क्यूब बराबर इधर 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r, पाई से पाई कैंसिल। 6 के क्यूब 216, 8 के क्यूब 512 और 10 के क्यूब 1000। सबको अगर जोड़ दें तो जोड़ते हैं 6 2 8। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 के 7 और 1 1728। यही वाला क्वेश्चन हम आज 10th वाले क्लास में पढ़ा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 10th में आया है, आज ही हम 10th के क्लास में बता रहे थे। यही वाला क्वेश्चन था, उसमें भी पूछे रेडियस कितना होगा, तो तुम ही लोग होगे 100% कि तुम ही लोग थे जिसने कहा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हम बताए नहीं कि 12 सेंटीमीटर होगा कैसे, वो अब बताते हैं कि हुआ कैसे 12 सेंटीमीटर। इसे जो जानते हैं बहुत अच्छा बात है, जो नहीं जानते हैं तो अब देखो वहाँ पे बताना टाइम की बर्बादी है। यहाँ फिर भी सबको लेके चलना है। ³ 1728। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि 12 गुने 12 गुने 12 गुने चेक कर लो, और नहीं तो जो नहीं जानता उसके लिए बताते क्या करना है। 1728 को तोड़ना है, जितना हो सके तोड़ो। 1728 तोड़ो कैसे? देखिए 2 से 8 दूनी 16, 1 और 6 तो 2 छके 12 और फिर 2 छके 8, फिर 2 से लगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगा, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगा 54, फिर 2 से लगा। जब तक लग रहा लगते रहो। 27 आ गया सर, अब नहीं लगेगा तो 3 से लगा। और देखो ³ मतलब होता है कि 3 3 को, तो 3 को मिला तो लिख दो 2 पे पावर 3 डायरेक्ट एकदम। कितना लिखोगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार है, लिख दो डायरेक्ट 2 पे पावर 3। इसका मतलब ये होता है 2 गुने 2 गुने 3 बार। हाँ, 3 3 3 कई बार है? 3 बार, तो 3 पे पावर 3। यहाँ देखिए ³ और क्यूब यानी 3 बार है 2 2, तो 2 निकल गया। यहाँ ³ यहाँ पावर 3, फिर 2 निकल गया। यहाँ ³ वहाँ 3, फिर 3 निकल गया। तो सबको गुना उना करके देखे तो 2 दूनी 4 दिया 12 सेंटीमीटर। यानी जो r निकलेगा ना, r = आप लोगों का आंसर 12 सेंटीमीटर है। एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट, कहीं से कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर भी मेरा काम था कि हम मिला दे, तो मिला दिए। कल वाले, कल तो नहीं बोलेंगे, कल तो क्लासे नहीं था, कल तो हम वीडियो ही अपलोड नहीं किए थे। तो अभी तक गोला में 25 क्वेश्चन हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 26 की बारी है।
गोला में क्वेश्चन नंबर 26 है क्या? 26 नंबर गोला देखो, एक कटोरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखो, आंतरिक क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखो, मैथ में क्वेश्चन आराम आराम से समझना है, नहीं कि चिल्ला चिल्ला के समझना है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। फोकस कहाँ पे करना है? कटोरा, ठीक है। अब कटोरा मतलब अर्धगोला, जाहिर सी बात है अगर कटोरे की बात कर रहे हैं तो ये अर्धगोला ही होगा। इस तरह से कोई कटोरा होगा। कटोरे की त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप बना दीजिए 6 सेंटीमीटर की। कटोरे की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, सही बात। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कटोरा या कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जाहिर सी बात है अगर हम कटोरा बोल रहे हैं तो कटोरा के मतलब ये हो गया कि अर्धगोला, और अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर नहीं बोलना, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है, तो 2 माने 2, पाई माने 22/7, रेडियस 6 है तो 6 गुने 6। देखो, हम बार बार समझाते रहते हैं कि अगर ये 22/7 किसी को नहीं काट पा रहा है तो कोशिश करो कि 6 जगह 36 और 36 दूनी 72 पाई, ऐसे ही छोड़ दो। 72 पाई सेंटीमीटर है तो ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन चाहिए क्योंकि सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल तक तो सीमित नहीं है, आयतन भी तो निकालना है। आयतन निकालना है तो निकालते हैं। कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले के आयतन के फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 रहे दो, पाई मतलब, तो पाई ऐसे भी कोई खास फायदा है नहीं रखने से क्योंकि वो कटेगा है नहीं। फिर भी आपके आत्मसंतुष्टि के लिए पाई का मान 22/7 रख दिए। रेडियस कितना? 6, तो 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार लिख दिए। 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6, बचा क्या? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। अरे गुना का हल कर दिए हम। सिट, गुना करने से फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होने वाला है। गुना मत करो इसको। 2 दूनी 4 खा ले, आइने 6 छके 36, मतलब 4 गुने 36, और इसको ऐसे ही छोड़ दो पाई। अब गुना करना है तो 6 छके 24 के 4, 4 गुने 6 24, हाथ में 2, 6 छके 24 के 4, हाथ में 2, 4 12 2 14, 144 पाई। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आयतन भी निकल गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 27, अरे बहुत ईजी है 27। बोर्ड गंदा हो गया है, इसको साफ करना होगा एक दिन। देखिए 27 क्या है? 27 एक कटोरे, फिर वही बात हो गया कि कटोरा है माने अर्धगोला। एक कटोरे की व्यास या का व्यास, जो भी बोलो ने, कटोरे का व्यास 21
सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना कि व्यास है, इस पे ध्यान दीजिएगा, व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी धारिता ज्ञात करें। धारिता ज्ञात करें। धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन, आयतन ज्ञात करना। देखो धारिता के फेरा में कंफ्यूज मत होना कि धारिता क्या है। जैसे 30% तो ऐसा स्टूडेंट जरूर रहता होगा कि हम देखे भी हैं कि धारिता से एकदम कंफ्यूज हो गया। सब चीज़ जानता है, आयतन के फॉर्मूला जानता है, आयतन निकालने जानता है, आयतन के सही से फॉर्मूला अप्लाई भी किया है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन पे, लेकिन धारिता आने की वजह से रुक जाता है। धारिता क्या है? आयतन है। और यहाँ पे व्यास को उल्टा पुल्टा समझ लेता है 10% स्टूडेंट। देखो तो 10% है वैसा जो उल्टा पुल्टा समझते हैं। अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक हो जाएगा 21/2। व्यास जितना रहता है त्रिज्या उसका आधा कर दो। और तकरीबन 30-40 वीडियो हो चुका है मेंसुरेशन में यार। अगर आप लोग शुरू से देख रहे हो तो क्षेत्रमिति में तकरीबन 30-40 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। देखो हम वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं कि क्षेत्रमिति इन वन वीडियो, मेंसुरेशन इन वन शॉट में छक्का लगाना है कि चौका मारना है। धीरे 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 आपको ग्रेव करना। ऑफलाइन में कैसे जाते हो, एक दिन गए बाकी साल भर तक झक मारते रहते हो। वो सब 1 शॉट और 2 शॉट वाला जो वीडियो है वो लास्ट में काम आएगा जब एग्ज़ाम होगा। और 9th का एग्ज़ाम नहीं होता, 9th में बेस मजबूत करना है, तो आप बेस पे ध्यान दीजिए अपना। चलिए हम पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। व्यास 21 था तो त्रिज्या हो गया 21/2। अब क्या लिखना है, तो कटोरे का आयतन, और कटोरा मतलब अर्धगोला, कटोरे का आयतन। और कटोरे के आयतन का फॉर्मूला, तो कटोरे के आयतन का फॉर्मूला अलग से नहीं होता, जो अर्धगोले के आयतन है ना उसी का फॉर्मूला होगा 2/3 πr³। ये 2/3 हो गया तो 2/3 लिखेंगे। पाई मतलब जितना भी होता होगा, पाई माने 22/7। आर मतलब रेडियस, कितना है रेडियस 21/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/2, फिर गुने में 21/2, फिर गुने में 21/2। 3 बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि r³ है। देखो 7 तिया 21, अभी कट गया, 2 से ही कट गया, 2 से ही वाला कट गया, 11 दूनी 22, तो सब कटिए गया तो बचा कुछ 11 गुने 21 गुने 21 हम लोग जानते हैं 441, और जो भी गुना करके ऊपर आ जाएगा उसको 2 से भागा दे देना। जितना भागा देने के बाद आएगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब। बार बार सेंटीमीटर क्यूब, कभी स्क्वायर, तो क्यूब होता है आयतन के लिए, और क्षेत्रफल निकालना रहे चाहे कोई भी क्षेत्रफल हो उसके लिए स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सत्ताईस में था, 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्ध गोलाकार कटोरी पानी से भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोली डाली गई। तो पानी का
कौन सा भाग बह जाएगा, पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ है, सही है। देखिए 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार, यहाँ पे फोकस कीजिए, अर्धगोलाकार कटोरी पानी से भरा हुआ है। मतलब मान लेते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरी है इस तरह से, और इसका व्यास 8 सेंटीमीटर। अब ज़रा सोचो कि अगर 8 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा। अगर त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो व्यास 8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस अर्धगोलाकार कटोरे की अगर बात करें तो व्यास भले ही 8 सेंटीमीटर था, त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या आधा होता है व्यास के। और ये पूरा कटोरा जो है पानी से भरा हुआ है, ये पूरे कटोरे में पानी है मान लो, ठीक है। ये पूरा कटोरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, कटोरा पानी से भरा हुआ है। अब क्या हुआ, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोली डाली गई। मतलब जिस गोली को डाला गया उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। अब ज़रा ध्यान देना, एक गोली इसमें डालें, लेकिन जो गोली डालें उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, व्यास 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या तो आधा होगा ना, व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है त्रिज्या उसका आधा होगा, 2 सेंटीमीटर। तो पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। देखो जितना जगह ये गोली घेरेगा उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा, ठीक है। जितना जगह घेर ले होगा उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा, गोली जितना जगह घेरेगा। मतलब कि अगर आप गोली का आयतन देखते हो कि गोली का आयतन क्या है, जो भी होगा गोली का आयतन, तो ये गोली के आयतन ही है बह गए पानी का आयतन। जो गोली का आयतन है वह बहा हुआ पानी का आयतन है। और गोली का आयतन या बह गए पानी का आयतन फॉर्मूला क्या होता है। गोली है तो जाहिर सी बात है कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है 4/3 लिखें, पाई को पाई ही रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है पाई को 22/7 लिखने से। आर क्यूब कितना है, तो गोली के लिए रेडियस कितना चलेगा। जो 4 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ना कि इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये ध्यान देना व्यास वाला है, त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस लिख दो 2 के क्यूब। अब अगर नहीं कट रहा है तो मेरे हिसाब से इतने रहने दीजिए, ज़्यादा है तो इसको करो कि 4/3 पाई और 2 के क्यूब मतलब 8। इससे ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करना है, काहे नहीं करना। अरे पहली बात तो है कि नहीं करना है, फिर बताते हैं कि काहे नहीं करना है। जो नहीं गुना भाग करना है, क्यों कह रहा है कौन सा हिस्सा पानी का बह गया। हिस्सा देखो बताते हैं। मान लीजिए कि वो कटोरे में पूरा पानी 20 लीटर था, मान लिया जाए 20 लीटर है और 10 लीटर पानी बह गया, तो कौन सा हिस्सा बह गया। बोलेंगे कि आधा बह गया, आधा बह गया। आधा कैसे बोलेंगे, तो जो बह गया उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल पानी कितना था 20, उसको नीचे लिखते हैं। देखते हैं काट के, तो बोलेंगे आधा बह गया। या फिर एक बार और सुनो, गौर से सुनो। उस कटोरे में 20 लीटर पानी है, ध्यान से सुनिए। कटोरे में 20 लीटर पानी है, तो कटोरे में जितना लीटर पानी है 20 लीटर पानी है ना, 20 लीटर को नीचे लिखो बस। 20 लीटर पानी है, अब मान लो 5 लीटर बह गया। 20 लीटर है अब 5 लीटर बह गया, तो बोलेंगे ना कि एक कोना बह गया, 1/4। तो जो बह गया उसको ऊपर लिखो और ज़रा काट के देखो कितना आ गया 1/4।
यानी टोटल पानी को नीचे लिखना है हमेशा। देखो जब 8वां क्लास में पढ़ोगे या कंपटीशन में जब पढ़ोगे तो जो नेट क्वांटिटी होता है, नेट नहीं बोलते, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखना चाहिए, और जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसको ऊपर लिखा जाता है। तो बह गए पानी का आयतन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टोटल पानी कैसे निकालोगे? तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट अर्ध गोले, क्यों अर्ध गोला, क्यों पानी नहीं निकालना है सर? अरे यार गौर से पढ़ो ना, अर्ध गोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ है, पानी से भरी हुई है, तो पानी से जब भर ले है तो पानी का आयतन, अब पानी का आयतन क्या होता है? जिस बर्तन में रखोगे, तो अर्ध गोले का आयतन या कटोरे का आयतन। वेट अ मिनट, सामने बगल वाला धुआं इतना करता है ना, अरे यार सब परेशानी के लिए यार, बगल वाला पड़ोसी धुआं उड़ाता है, तार अलगे फंस जाता है। अर्धगोले का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो अर्धगोले के लिए 2/3 लिखो और पाई को पाई ही रहने दो। अर्धगोले के लिए रेडियस कितना चलेगा? तो 8 सेंटीमीटर। अरे वो व्यास है यार, रेडियस तो 4 के क्यूब चलेगा। बहुत ज़्यादा करोगे तो 2/3 पाई को पाई और आर के क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़्यादा जोर नहीं देना है, उधर जो समझा रहे थे उस पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि कौन सा हिस्सा बह गया, तो जो टोटल पानी है उसको नीचे लिखो और जो बह गया उसको ऊपर लिखो, अपने आप बन जाएगा। कौन सा हिस्सा बह गया, तो इतने सुन में लिखो ना यार। टोटल पानी बोलो क्या था, यही तो निकला अर्धगोले का, मतलब 2/3 पाई और गुणे में 64, और जो बह गया वो क्या है, तो 4/3। आपसे ही नहीं पूछ रहा कि पानी कितना बह गया, कौन सा हिस्सा बह गया। तो हिस्सा के लिए इसे कैंसिल, सॉरी ई खाली कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा जहाँ पे। पाई से पाई कैंसिल, 8 से इसको काट दो, 8 8 64, ऐसे इसको काट दो 4 बार में। यानी कौन सा हिस्सा बह गया, तो बोलेंगे 1/4 भाग। 1/4 भाग बोलो, या फिर कहो कि चौथा भाग या चौथाई हिस्सा। इतना पानी बह गया उसमें से 1/4 भाग। और देखिए ये क्लास जितना इम्पोर्टेंट 9th के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट 10th के लिए। तो अगर कोई 10th वाला भी बच्चा गलती से इसको देख रहा होगा तो आप ये नहीं सोचिए कि आप गलती से टाइम पास कर रहे हैं। अब बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे राह पे आप चल रहे हैं कि आप देख रहे हो। नहीं तो जब आपका मेंसुरेशन आएगा ना बाबू, तो ऊपरे ऊपरे उड़ेगा सब। इसलिए अगर कोई 10th वाला देख रहा है तो साफ बात बच्चा कि आप देख रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि 9th क्लास है, क्योंकि सोचना भी नहीं। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है। और देखिए हम सच्चाई बताएं, हम पीपीटी बना के PDF बना के आपको पढ़ाएं, कहें कि हम गेस कर रहे हैं, पक्का यहीं से लड़ेगा 90 नंबर, एकदम 90 नंबर लड़ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ये सब कहेंगे। उससे अच्छा आपको एक ट्रिक बताते हैं, राज की बात बताते हैं। 9th वाले बच्चे हो, तुम ही लोग को बता देते, 10th को नहीं बताना चाहिए। चलो कोई भी देख रहा हो, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। राज की बात क्या है ना कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को, जो एग्ज़ाम होता है 10th वाला, आप लोग तो 9th के हैं, जो 10th देख रहा होगा उसके लिए कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक को अगर फॉलो करते हो, और बिहार बोर्ड के हैं तो गेस्ट पेपर को फॉलो करते हैं, तो 90% नहीं लड़ेगा, 110% लड़ेगा। ये कैसे होता है? 100% के परिचय होता है। अरे यार क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, 60 को ऑब्जेक्टिव है, बनाना आपको 50 को, तो आप 60 बना दीजिएगा, क्योंकि पूरा के पूरा जो एग्जाम का जो पैटर्न है या जो क्वेश्चन सेट करता है सेटर, वो गेस्ट पेपर में से उठा के देवे करता है, किताब तो उठेबे नहीं करता है। और बच्चा कहता है कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कहीं से नहीं रहता है, क्वेश्चन कहीं से रहता होगा, हाँ रहता है। कहाँ रहता है? सोशल साइंस में। सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन अल्टर रहता है, आई एक्सेप्ट दिस मैटर। और वो भी एक्सेप्ट ही करते हैं ना, कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हम NCERT पढ़ लेंगे और एग्जाम में लड़ जाएगा, गलत सोच है सोशल साइंस में भी। खैर आप लोग 9th है, आपके सामने हम क्यों ये सब बक रहे हैं। लेकिन जब भी 10th में जाओगे तो ये सब गलत फहमी मत रहना, सिर्फ NCERT पढ़ लेंगे। और वही आप लोग सोशल साइंस NCERT पढ़ के जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उठा पटक रहता है। नहीं यार, सिलेबस नहीं रहता, भले ही उसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन NCERT में नहीं हो, लेकिन रहता तो वहीं से है।
चलिए हम अपने काम पे रहते हैं, अभी मैच चल रहा है। क्वेश्चन था कटोरा, हाँ हो गया। इसी तरह से एक और है कटोरे वाला 29 नंबर, उसको भी देख लिया जाए। 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, हाँ 29 है। 29 में है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, अर्धगोला नहीं होना चाहिए, अर्धगोलाकार होना चाहिए। अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा, पानी से भरा, ठीक है, पानी से भरा है। इसे हम समान त्रिज्या वाले, इसे हम समान त्रिज्या वाले बेलन में डाल दिए तो पानी की गहराई बतावें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार कटोरा है। मान लीजिए कटोरा है जिसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ। फिलहाल ही पूरा कटोरा जो है वो पानी से भरा है, सही बात है, पानी से भरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जितना भी पानी है ना, इसे समान त्रिज्या वाले बेलन में डाल दिया गया। मतलब बगल में कहीं इसी तरह की एक बेलन, हालांकि अगर इसमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है यही वाला पानी इस बेलन में उझल दिए हैं, तो दोनों का आयतन सेम होगा। मतलब जो आयतन है कटोरा के वही आयतन होगा उस बेलन का भी, क्योंकि यही कटोरा वाला पानी बेलन में हम डाले हैं, तो जो कटोरे में पानी है वही तो बेलन में पानी गया है। और हम बार बार बोल रहे हैं बाबू 10th के लिए भी यूजफुल है, 10th के लिए भी यूज है। अगर आपके घर में कोई 10th वाला बच्चा है या 10th का स्टूडेंट है, आपके भैया दीदी है, तो उनको भी बोल देना, देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है। और क्या कर सकते हो आप तो बच्चे हो उसके सामने। 3 सेंट, लेकिन आप मन से देखो आपको काम आएगा 10th में। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ, ठीक है, इसे हम समान त्रिज्या वाले बेलन में डाल दिए हैं। तो लिखेंगे कि अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, क्योंकि अर्धगोलाकार पानी से भरा हुआ, ठीक है, इसे हम कहाँ डाल दिए हैं, समान त्रिज्या वाले बेलन में। तो आप कह सकते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। अब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई से पाई भले ही काट सकते हो, रेडियस मत काट देना, क्योंकि इसका रेडियस अलग है, अर्धगोले के लिए रेडियस अलग है, बेलन के लिए रेडियस अलग नहीं यार, वो भी सेम है। यहाँ साफ कर रहा है कि जो अर्धगोले का रेडियस है वही बेलन का रेडियस है। तो आपको तो मौका मिल गया कि रेडियस से रेडियस भी काट दे, एकदम मिल गया। तो 2/3 बच गया और यहाँ से एक r बच गया। क्यों? क्योंकि r क्यूब के मतलब होता है r r r, मतलब r गुने r 3 बार, और यहाँ तो 2 बार था, तो वहाँ 1 बार बच गया, और मतलब यहाँ बच गया 1 बार, और उधर h। अब क्या करें, तो 2/3, और रेडियस तो खैर हमको मालूम है। रेडियस अगर बात करें कि रेडियस कितना है, तो चाहे तुम अर्धगोले की बात करो चाहे बेलन के बात करो। क्यों?
क्योंकि अर्थ है गोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ। एजा देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और वही तो है समान त्रिज्या वाला। हालांकि बेलन में तो त्रिज्या बचवे नहीं किया, तो ठीक है एच बराबर रेडियस मैंने 3 से 3 कैंसिल, एच इक्वल टू बोलो कितना आया, एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी हम जिस बेलन में पानी को उड़ल रहे हैं उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। टाइम तो ज़्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। आधा घंटा हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलो इसको ठीक है, जानते हैं कि क्वेश्चन कम है, लेकिन टाइम हो गया आधा घंटा, तो आप इतने से काम चलाइए। और एक दिन में पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। मेंसुरेशन इन 1 शॉट वीडियो, ये सब जो 1 शॉट वाला आप सर्च करते हैं ना, वो अपनाता है जिसको पढ़ना नहीं है, बस जल्दीबाजी में आया, कुछ को देखा, हाँ 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 हो गया। अरे आपको पूरा डिटेल में, जैसे हम भी कभी न कभी यूट्यूब देखे हैं बाबू, तो हम लोग डिटेल में सर्च करते हैं वीडियो को, हम लोग उसका वीडियो पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब नहीं देखते थे, हम भी देखते थे। हम तो आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 2000 जब 4G भी नहीं था, 4G की भी बात नहीं करो, जब 3G था, हम तो 2015 और 14 में देखते थे। 14 में ही, शायद आप लोग बच्चे होंगे उस समय, 2014 में ही हम देखते थे, आज से 10 साल पहले की बात है। 14 क्या और 13 में ही तो मतलब 3G हल्का हल्का था, 3G क्या 2G था, 3G तो बहुत ज़्यादा बोल दी हैं। 2G पे एकदम बफरिंग कर करके चलता था, उस समय BSNL का चलता था, उसमें हम लोग देखते थे 13 और 14 में। तो 13-14 में भी हम यूट्यूब देखते थे, और 14 में तो खैर देखते थे, और 15-16 आते आते तो भरपूर हो गया, 16 आते आते तो पूरे दुनिया को पता चल गया। भारत में तो खैर, भारत क्या कोना कोना में पता चल गया कि यूट्यूब जैसा कोई चीज़ होता है जिस पे देखना चाहिए, पढ़ाई भी होता है, हर चीज़ होता है। लेकिन हम लोग 2014 से देखते थे, 14-13 से ही हम लोग देखना शुरू कर दिए थे कि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ चाहिए तो जैसे गूगल पे जवाब मिलता है, और उस समय यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर थे। आज तो यूट्यूब पे कोई भी टीचर बन जाता है, किसी भी तरह के टीचर बन जाता है। यूट्यूब पे कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलने में शर्म आता है कि एजुकेशन को एकदम बर्बाद गए ले इधर के। आप लोग में से चलिए, आप लोग बच्चे हैं, आपके सामने क्या बोलें, लेकिन बहुत सारे वैसे हैं जिनका वीडियो आता होगा, वो टीचर है, टीचर नहीं है यार, मतलब क्या बोलें, उसके लिए शब्द नहीं है, जो कि इस शिक्षा जगत को एकदम बदनाम कहले हैं। मतलब क्या कहें, शब्द ही नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। बस इतना जानिए कि वो पाप है जो शिक्षा के नाम पे आप करते हैं, और क्यों ऐसा करते हैं। और दूसरा काम कीजिए, आप यूट्यूब पे आपको अगर पैसा कमाना है तो और दूसरा काम कीजिए, उससे मतलब शिक्षा के नाम पे क्यों, आप डांस कीजिए, नाचिए, आप जो शिक्षा के नाम पे करना चाहते हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे ही नॉर्मली कीजिए, आप नाचिए, डांस कीजिए, ऐसे ही आके चुपचाप बैठल रहिए ना भाई, जो आप शिक्षा के नाम पे शिक्षा को बदनाम करते हैं। तो आज यूट्यूब बहुत गंदा हो चुका है। अच्छा जो है उसका वीडियो आपके पास पहुँचवे नहीं करता है। जो अच्छे टीचर हैं ना, उसका वीडियो या उनका वीडियो आपके पास पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ये लोग गंदे लोग का वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। कोई भी गंदा चीज़ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी थ्रू आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन जो अच्छे टीचर हैं उनका वीडियो आपके पास नहीं पहुंचता। या तो जो बहुत अच्छे टीचर है, जो नामी हैं, उनका वीडियो आपके पास पहुँचता होगा। नॉर्मली जो अच्छा हैं, जो बिगनर हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, जो देखें कि अब हम पढ़ाएँ, उनका आपके पास नहीं पहुँच रहा। और हम लोगों के पास वैसे प्रोफेसर का लेक्चर है, डाउनलोड किया हुआ है, उनका नाम तो यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे, जो BHU के प्रोफेसर हैं। और भी खैर यहाँ पे यूट्यूब पे सब यूनिवर्सिटी का हम नाम नहीं लेंगे, कुछ तो यहाँ के नहीं, विदेश के विदेशी यूनिवर्सिटी, वहाँ से हम लोग साइंस पढ़े हैं, और यूट्यूब से ही पढ़े। उतना पैसा थोड़ा कि हम विदेश जाके पढ़ते हैं, यूट्यूब से। लेकिन यही है कि प्लस पॉइंट की वो हिंदी में नहीं बोलता था, इंग्लिश में बोलता था। बहुत मुश्किल होता था यार सामने वाला जब बोलता था तो, लेकिन पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, थे हिंदी में, लेकिन बहुत मेहनत करके कई वर्ड लिख के, क्योंकि साइंस तो वहाँ का भी और मेरा भी साइंस सेम होता था, तो यही फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम साइंस
पढ़ाने लगे। ये तो 2016 से पहले हम इंटर को साइंस नहीं पढ़ाते थे, 10th तक ही थे। तो चलिए, टाइम आपका बर्बाद बहुत ज़्यादा कि इतना देर में तो हम बता देते हैं, माफ़ कीजिएगा जाते जाते। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। हाँ, जाते जाते अपना काम जरूर कर देना, नए विद्यार्थी लोग वो भी अपना काम कर देना।